हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो बैतरणी में आकर फंस जाते हैं। बैतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहां बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहां बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण करो। जीवों कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर। तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर वहां से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म का फल तो सबको भोगना है। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य करा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया। तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर मन भटक रहा है, मन जा नहीं रहा, आपको लगता है कि हम सियोर वाले महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने ये वाली बात बताई, महाराज जी ने वो वाली बात बताई, महाराज जी ने जल चढ़ाना बताया, महाराज जी ने बेलपत्र खाना बताया, महाराज जी ने जल का आचमन करना बताया, महाराज जी ने जल लाना बताया, अपने घर से जल ले जाना बताया, बेलपत्र से श्रृंगार, मंदिर में झाड़ू, मंदिर में पोछा, मंदिर की सेवा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना, मंदिर में सरसों के फूल चढ़ाना, मंदिर में काली मिर्च चढ़ाना, भगवान शंकर को तिल चढ़ाना, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना, भगवान शंकर को दही चढ़ाना, भगवान शंकर को पंचामृत चढ़ाना। ये सियोर वाले महाराज जी अगर बताते हैं, तो मेरा निवेदन है, आप सुनते हो तो साथ में एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज तो सियोर वाले महाराज ने बताई ही नहीं। अभी तो और चीजें हैं जो शिवजी पर चढ़ती हैं। भगवान शंकर का भजन होता है, भगवान शंकर का स्मरण होता है, ऐसे कई पुष्प हैं
ऐसी कई सामग्री है, ऐसे कई अन्न है, ऐसे कई जल हैं जो शंकर को प्रिय है। जो भी रह गए हम बताएंगे धीरे 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 धीरे, शिव महापुराण के चरित्रों में उसका वर्णन किया जाएगा और आप लोग उसका स्मरण करेंगे और उससे फल प्राप्त करेंगे। आज क्यों, आज के जमाने में ये शिव महापुराण सुनने वाले का भंडार बाबा क्यों भर देता है? और तुम अंदाजा लगाओ, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जब से आपने शिव महापुराण की कथा 2 साल 3 साल 6 महीना 8 महीना 4 महीना 1 साल 5 साल जितने साल से आप कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकाल कर देखो कि कितना संघर्ष में निकलता था और उसके बाद का निकाल कर देखो कि जिंदगी कितनी आनंद में जी। कोई दुख आता है, परेशानी आती है, आप जाते हो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, काम हो जाता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हो, काम हो जाता। बाबा दुख काट देते। आप विश्वास के साथ कथा श्रवण कर रहे हो, बाबा का भजन कर रहे हो। कल प्रदोष है, दिल से बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाइए, 1 चावल का दाना चढ़ाइए। शाम के समय पर चौमुखी दिया हो सके तो लगा, ना बने 1 बत्ती का भी दिया लगाओगे, शिव स्वीकार करेगा शंकर को। बेलपत्र के नीचे या पीपल के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के या पीपल के वृक्ष के नीचे 1 दीप प्रज्वलित करो, बाबा से विनय करो। ना हो तुलसी के क्यारे के सामने 1 दीप प्रज्वलित करो और भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करो। शिव से अपने मन की कामना करो, बाबा पूर्ण करो, पूर्ण करो। दिल से महाराज शिव की एक अविरल भक्ति, उपासना करने का एक अनूठा आनंद शिव महापुराण की कथा होती है। जब हम भगवान शंकर की अविरल कथा में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए जब वहां पर हम पहुंचते हैं और भगवान शिव की जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, भगवान केवल शिव की कथा ही नहीं सुनते, बल्कि भगवान देवादिदेव महादेव को अपने हृदय में, अपनी श्वासों में, अपनी रोमावली में उनको बिठाते हैं। शिव महापुराण की कथा का मतलब केवल यही है कि हम शिव को अपने भीतर उतार रहे हैं, हम भगवान शंकर को अपने भीतर लेकर जा रहे हैं। बस जैसे मित्रता और परिवार को, दोनों संबंधों को निभाने के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है, स्नेह का होना बहुत जरूरी है, प्यार का होना बहुत जरूरी है। और आज के जमाने में मित्रता हो चाहे परिवार हो, आवाज खोल दो, मित्रता हो चाहे परिवार हो, प्रेम से ज्यादा स्वार्थ उन रिश्तों में आ गया। और जिन रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है और केवल स्वार्थ रह जाता, वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं। फिर इन रिश्तों की कोई मूलता, उन रिश्तों का कोई महत्व, उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि उनके अंदर केवल एक स्वार्थ आकर बैठ गया, प्रेम खत्म हो गया। तो मित्रता हो
रिश्ते हों, चाहे परमात्मा की अविरल भक्ति हो, इनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये स्वार्थ से दूर हो। जब हम स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को दूर हटाकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं या मित्रता करते हैं या परिवार से रिश्ता संबंध रखते हैं, तो फिर वो रिश्ते बहुत टिकते हैं, वो भक्ति बहुत टिकती है, वो भगवान का भजन बहुत टिकता है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने जितना भी तप करा, साधना करी, उपासना करी, भजन किया, कीर्तन किया, उसमें स्वार्थ माँ पार्वती जी का नहीं था। स्वार्थ के लिए नहीं करा। शिव को पाना, भगवान शंकर, ये चालू कर दो बाबा, भगवान शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना, शिव को अपना बना लेना और पंच शिव के हो जाना, यह पार्वती जी का मूल था। उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल शिव के हो जाना और शिव को अपना बनाना। आज रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ हो गया। मित्रता क्यों खत्म हो रही है? मित्रता में प्रेम खत्म हो गया, केवल स्वार्थ हो गया। भक्ति कहां जाकर खत्म हो जाती है कि व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाता। हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया, तो हम मंदिर जाना छोड़ दें। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है, और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते, स्मरण करना छोड़ देते। पर कभी विचार करो, अपनी एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबरेश्वर बाबा की गोद में, अपने पिता की गोद के अंदर बैठकर आप कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे। और पिता की गोद में बैठकर, भगवान शंकर की गोद में बैठकर जब हम कथा का लाभ ले रहे हैं, पिता की गोद में बैठकर जब हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, बच्चा सबसे ज्यादा सेफ, बच्चा सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ, सुरक्षित कहां महसूस करता? अपनी मां की गोद में और अपने पिता की गोद में। शंभो 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 शंभो। एक अपनी माता की गोद में और एक अपने पिता की गोद में बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। बाकी का कोई भी बच्चा किसी स्थान पर अपने आप को सेफ नहीं समझता। गला बहुत पकड़ रहा है, माइक आवाज ठीक नहीं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आप भी तो जानो कि सुनाई सही दे रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित, सेफ
एक माँ की गोद में, एक पिता की गोद में महसूस करता है। उसको लगने लगता है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की गोद में मैं बैठा हूं, मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब जैसे एक पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति के हृदय में यह भाव आ जाता है कि अब मैं सेफ हूं, अब मुझे भय नहीं है, सामने से कोई श्वान आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई आ गया, और मुझे भय नहीं है। कुबरेश्वर धाम पर आप जितने भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष में या ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, दुकान पर, कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अब हम भगवान शंकर की गोद में बैठ गए हैं। हमें अब संसार का कोई भय नहीं है, हमें कोई भय का, हमको डर नहीं सकती, हमको कष्ट नहीं, हमको परेशान नहीं कर सकती, हमको इसका भय नहीं, हमारे भीतर का भय, हमारे भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, सब है। उसी तरह भगवान शंकर के चरण, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर की इस पवित्र गोद में बैठकर जब हम जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे, जितनी देर आप भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करें, जितनी देर आप भगवान शिव की पवित्र कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में उतारें, उतनी देर अपने मन में यह भाव रखें कि मैं शिव की गोद में बैठा हूं, मेरे पिता की गोद में बैठा हूं। और ये निश्चित है, पिता की गोद में से जब बच्चा उठता है, पापा का मोबाइल, पेन, जेब में कोई सामान होता है वो, या कोई सामग्री बच्चा लेकर उठता है। और आप जितनी देर शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप भी खाली नहीं उठोगे, पिता से कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठोगे, प्राप्त कर। कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा से रिश्ते भी निपते हैं, प्रेम की भाषा से मित्रता भी निपती है, और प्रेम की भाषा से भगवान की भक्ति भी निप जाती है। भगवान की अविरल भक्ति को, गुनगुन आवाज आ रही है, भगवान के अविरल भक्ति को पाने के लिए स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए। मान लो नहीं दिया परमात्मा ने, हो सकता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी तकलीफ भगवान ने नहीं काटी। संबंधों के बीच में जब स्वार्थ आ जाता है तो फिर वो संबंध, वो रिश्ते, वो नाते सब खत्म हो जाते, तो सब समाप्त हो। मित्रता के बीच में अगर स्वार्थ आ गया तो वो भी समाप्त हो। जाओ भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, पर मान लो अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हुआ, तुम्हारा कोई कार्य भगवान ने नहीं स्वीकार करा, तुम्हारा कोई कार्य भगवान स्वीकार नहीं करे, तो उसमें यह नहीं कि मैं कल से मंदिर ही नहीं आऊंगी, मैं भगवान का भजन ही नहीं करूंगी, मैं स्मरण ही नहीं करूंगी, मैं तो शिव को मानूंगी ही नहीं, भगवान की भक्ति ही नहीं करूंगी, भगवान का भजन ही नहीं करूंगी। हमने कई लोगों को देखा है कि अगर भगवान नहीं सुनता, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाना छोड़ देते हैं। फिर तो ये स्वार्थ वाली बात हो गई कि उसने करा तो हम गए, नहीं करा तो हमने छोड़ दिया, फिर तो ये स्वार्थ वाली बात। अजामिल की कथा का स्मरण करिएगा जरा,
श्रीमद् भागवत का एक पवित्र चरित्र कहता है, अजामिल की कथा कहती है, अजामिल का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया और वैश्या उस घर में रहने लगी। बड़ा सुंदर भवन बनाया। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वैश्या बड़ी सुंदर। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है, कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भाव आता है। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखें तो, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर कुबेरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिए या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ता नहीं है। उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को, बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वैश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वैश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कहीं ये मुझे देख ना ले, और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ। अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वैश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव हो, कितनी हृदय से वो परमात्मा की समर्पित हो। कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वैश्या, घर से ही नहीं निकलती। पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वैश्या ने अपना घर बनाया है, वैश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वैश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कम हम एक बार जाकर देखें तो। सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो जाऊंगा पर वैश्या के घर के सामने से जाऊंगा, देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल
वेश्या के घर के सामने से, वेश्या के घर के सामने से निकलकर भगवान भोलेनाथ कृपा कर सब पर, वेश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला जाने लगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकला, पर वेश्या का दर्शन नहीं, दिखी नहीं, नजर नहीं आई वेश्या। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वेश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, वो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते हैं। भगवान का जो समय है, पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की विरल भक्ति का है। और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने ये समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला। और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया या कोई व्यक्ति आ गया या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे ये करना है, समझ लेना कहीं पथ को भटकना है। वो तुम्हारा पथ भटकाने के लिए आया है। अब अजामिल समय निकालता है और अजामिल वेश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वेश्या के घर के सामने जब अजामिल जाकर खड़ा हुआ, आज मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया, वेश्या नहीं दिखी। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वेश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वेश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे 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 अजामिल मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वेश्या के दरवाजे पर ही खड़ा रहता। वेश्या के दरवाजे फिर वो वेश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं। और अब तो उसने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वेश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। अब शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग अजामिल ने, इतना त्याग अजामिल ने एक वेश्या के लिए करा। और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे ओघड़दानी भगवान शिव के लिए कर देता तो शायद शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन। एक वेश्या के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, एक वेश्या के लिए उसने घर छोड़ दिया और दिन भर वो वेश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता, वेश्या के घर के सामने खड़ा रहता, ना भोजन करता, बस उसको देखना है, उसको निहारना है, खड़ा इंतजार कर रहा है। वेश्या नहीं निकली। वेश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा और उस युवान पुरुष ने वेश्या एक बात बता, उस युवान पुरुष ने जाकर कहा शंभु 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 शंभु। उस युवान पुरुष ने वेश्या के पास जाकर पूछा कि वेश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है,
3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया, और ना वो अपने घर गया। ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर यदि वो खड़ा है, तो फिर तू एक बार जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? तू एक बार उसके पास पहुंचती क्यों? जा तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चले जा, और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोले। एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। जा वैश्या। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अब भी दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊं, मना नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है। मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है। मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती। मैं अपना भजन चालू करवाऊं, शिव जी का भजन बंद करवा दूं, भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझ में अपने में रमाऊं, ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया है। तीन दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैश्या कहती है मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे। फिर भी वैश्या तुझे तो जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा और देखते से अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे ही कहा, वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया। प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मेरी मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा है, उनकी तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं
आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार उतारना चाहते हैं। भगवान शंकर की करुणा कृपा दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया, ये शिव की उदारता। वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर। कितना ध्यान लगाकर बैठा था। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन में डूबा हुआ। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया। परमात्मा से नहीं लगा, बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वैश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक ना एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो कहां जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं कहां जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिया। ओ बहुत बढ़िया। हम ओमकारेश्वर बाबा की नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या जाते हैं। हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन हमेशा करते, हमेशा। कहां जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने जाते। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, या अयोध्या जाते हो, या तुम जहां तुम्हारा मन पड़ता है वहां दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहां गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपए, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए हो भगवान से, तुम भगवान से अपना मन कितना लगाए, तुम अपना हृदय कितना देखो, जरा विचार करिएगा। केवल उसने अपनी अंगूठी तुम्हें पिनाई और तुमने अपनी अंगूठी जम के बोलो जरा, उसे पिनाई। अभी शादी हुई क्या? नहीं। क्या पिनाया अभी? यार अंगूठी। पक्का हो गया। अब पक्का होते से ही तुम्हें मालूम पड़ा कि उसके पास में तो मोबाइल ही नहीं। तो क्या करा तुमने? जम के बोलो। देखो ये तुम्हारी कथा है। ये तुमने क्या करा? मोबाइल। अब मोबाइल में बैलेंस कौन डलवाएगा? खत्म हो गया तो वो अपने पापा को बोले, मम्मी को बोले, नहीं बैलेंस कौन डलवा रहा? तुम डल। जैसा रिश्ता तुमने उससे जोड़ा और तुम्हारा पूरा खर्चा वो उठा रहा है, उसी तरह उससे एक रिश्ता जोड़ लो, परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो, शिव से एक रिश्ता जोड़ लो। जब एक रिश्ता उस शिव से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, शंकर जी से जुड़ जाएगा, से तुम जब कोई रिश्ता जोड़ लोगे तो फिर तुम्हारा पूरा
भार, तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी सब देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की हो जाए, सब शंकर। एक रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। जब हम उससे रिश्ता जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो क्यों ना हो, संबंध जोड़ो। भगवान से संबंध जोड़ने का विचार। कहने से कठिन है सुनना, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना। और हम जानते हैं तुम कैसे सुनते हो, बहुत कठिन है महाराज। और वो भी कोई नया नया, अगर वो नई नवेली दुल्हन आए घर पर तो बेचारी पहले तो समझने में टाइम लग जाता है, क्यों रसोई घर का है, वॉशरूम का है, क्यों ये कमरा किसका है, वो कमरा किसका, उसको समझने में समय लग जाता है। उसी तरह नया नया जो शिव पुराण का श्रोता होता है ना, जो पहली बार सुनता है ना, तो पहले तो आके कथा में बैठ जरूर जाता है, पर विचार करता 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 फिर बाजू में पत्नी बैठी, फिर थोड़ा ध्यान गया, फिर मन लगाया, फिर धीरे धीरे मन लगा, धीरे धीरे दिल लगा, और दिल लगा तो फिर कहा, बोलने से ज्यादा, कहने से ज्यादा कठिन है सुनना। सुनना बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन। और सुनने से भी ज्यादा कठिन है, सुनने से ज्यादा कठिन है श्रीवास्तव जी सहना। अब तुम कितने सहते होगे। एक तो मुझे लेके आ गई धाम पे, ऊपर से कथा में बिठा दिया, अब इधर से बेल्ट का सहारा, उधर से मन बार बार निकाल लूं मल। महाराज बोले हारा हारा। अब कहना कठिन है, कहना सरल है, पर सुनना कठिन है, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। ये बहुत कठिन है सहना। और कहना, सुनना और सहना, और इन तीनों से ज्यादा कठिन है सब कुछ भुलाकर वापिस प्रेम से रहना। ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत पहले कठिन है कहना, फिर कठिन है सुनना, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। और इन तीनों चीजों से भी ज्यादा कठिन है अपनी पुरानी बातों को भूल कर, पुराने जो भी भूल कर उसमें फिर प्रेम से वापिस रहना, भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ। फिर केवल परमात्मा की बात। एक कथा, भगवान से क्या मांगो क्या ना मांगो, उस पर एक कथा कल हमने वर्णन करा था तुमरुका जी के पवित्र चरित्र का, कि एक बार तुमरुका जी देवऋषि नारद जी के साथ में, बहुत दिनों के बाद नारद जी पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि नारद जी तो देवलोक में भ्रमण करते रहते, घूमते रहते, पृथ्वी पर आते ही नहीं थे। बहुत कम, ना के बराबर नारद जी पृथ्वी पर आते। और आज देवऋषि नारद के पास, देवऋषि नारद स्वयं तुमरुका जी के पास में आए। पहुंचे, तुमरुका जी ने पूछा, देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं, मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान हैं, भूमंडल पर जहां जहां पर तीर्थ विराजमान है, उनका दर्शन मुझे करना, उनका दर्शन।
ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देव ऋषि नारद को लेकर तुमरुका जी चल दिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, तुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देव ऋषि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का चेहरा कैसा है, घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर। चलो दोनों चल दिए। अब नारद जी क्या बोलते थे, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। श्रीमन तुमरुका जी क्या बोलते थे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर, भ्रमण कराए। अब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्युलोक भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता। तुमरुका जी जैसे मेरा मन करा मृत्युलोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्युलोक में रहने का, करने का मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो और दर्शन करो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? चलो तुम भी चलो। तुमरुका जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। तुमरुका जी चल दिए और सबसे पहले तुमरुका जी देवलोक भ्रमण करने के लिए चले तो नागलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सारे लोकों में दर्शन करते करते आखिरी में, ये कल हमने कहा था, एक कथा ऐसी जो जीवन को सुख प्रदान कर, और भ्रमण करते 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 तुमरुका जी नारद जी के साथ में सब दूर भ्रमण करते करते फिर आखिरी में पितृलोक में पहुंच गए। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव जी से आज्ञा ली, भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर, भगवान शंकर जी से विनय कर कर उनकी आज्ञा लेकर वो पितृलोक में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने जैसे ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद जी ने जैसे ही पुकारा, जितने पितृ थे बड़े संतुष्ट हुए, आनंद पाने लगे, नाचने लगे, बहुत उमंग मनाने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद में पितरों ने देखा कि शिव जी के परम भक्त तुमरुका जी आए, शंकर भगवान के परम भक्त तुमरुका जी। और ये तुमरुका जी का दर्शन आप सब कभी नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी डूबे हुए। आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष के अंदर जो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा में सुना है तुमरुका जी का वर्णन, जैसा जैसा तुमरुका जी का वर्णन, तुमरुका जी के परिवार का वर्णन, तुमरुका जी के द्वारा कथा का वर्णन, ईसर गोरा का वर्णन, ये पूरा हम कुबरेश्वर धाम पर चारों तरफ बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें तुमरुका जी के पूरे चरित्रों का दर्शन है। आप लोगों को उसमें दर्शन करने पर आपको महसूस होगा कि हम किस जगह पर आए हैं, और तुमरुका जी के एक एक जो उनका पूरा चरित्र है, उनका परिवार का चरित्र है, उनका पूरा वर्णन है, ईसर गोरा का वर्णन है, शिव जी से उनका लगाव कैसे हुआ, शंकर भगवान का कैसे उनका मिलना हुआ, तुमरुका जी ने भगवान शिव की विरल भक्ति कहाँ कहाँ जाकर प्राप्त करी, शिव जी का कैसे भजन प्राप्त किया, ये सारा तुमरुका जी का चरित्र, ये सारा की सारा अपन तुमरुका जी के उस कॉरिडोर में दर्शन करेंगे, प्राप्त करेंगे। शिव तत्व
महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों हाथ जोड़। अब किसी ने एक बार इस कथा को सुना तो पूछ लिया, गुरु जी आप कह रहे हो कि तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा तुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पित्राणियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप मां पार्वती जी के नाना और नानी हैं। मां जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, मां जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, मां जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं, तो वो तुमसे ही प्राप्त हो, तुमसे ही। अब पितृ तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब तुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम करा? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे तो उस आदर का आनंद अपने आप प्राप्त होगा। आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना है। अब तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को प्रणाम। तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितृ तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई है। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। ये आपकी। तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देव ऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी और वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाएं। कथा के सार से हम तृप्त हो। तुमरुका जी ने अपनी बातें कहना प्रारंभ कर दिया, तुमरुका जी ने अपनी कथा कहना प्रारंभ कर दिया। पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़ लिए। क्यों? ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृ तृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो वेतरणी में आकर फंस जाते हैं। वेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहां वेतरणी एक स्थान, दो वेतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी वेतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर, बहुत। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई वेतरणी है, वहां बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस वेतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण करो। जीवों
कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर वहां से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए हैं। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म का फल तो सबको भोगना है। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर, जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरनी में फंसे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरनी में फंसे पड़े थे, वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब सब देव आने लगे तुमरुका जी नारद जी के साथ। वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया, दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य,
शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं, एक पत्र है अच्छा, पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में हुई थी। 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला। गुरुदेव, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए, पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत हमने कई बार करे, कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने करा। 2 पुत्र। प्रणाम कर दो। क्या नाम रखें? भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जुड़वा 2 बेटे, मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। शादी को कई साल निकलते चले गए गुरुदेव। 2 साल तक डॉक्टर को दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं आया। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते जा रहे हैं, औलाद का सुख नहीं है। तब 11 बार पशुपति व्रत कर लिए और पशुपति व्रत करती रही। कई लोगों ने कहा कि 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, कहां 11 बार कर रही हो? पर मैंने छोड़ा नहीं बाबा का दरवाजा। पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम आती, पूजन करती, बाबा का निवेदन करती। और मैंने सुना है यहां से कोई खाली नहीं जाता। परिवार वालों से कहा मुझे 1 बार कुबेरेश्वर धाम ले चलो, मैं जानती हूं मेरा बाबा वहीं झोली भरेगा। यहां आकर प्रार्थना कर कर गई और 19 फरवरी 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति कई वर्षों के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं प्रभुनाथ बिमला महाराष्ट्र के रुद्रपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। महाराष्ट्र के रुद्रपुर से। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा भतीजा 3 साल से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, पर हो नहीं रहा था। बाबा से 3 वर्ष में इतना हार गया कि उसने विचार कर लिया कि अब मैं अगला एग्जाम नहीं दूंगा। तब हमने अपने भतीजे से कहा कि एक बार सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो टीवी पर सुन,
उसने कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते हो कि पूरी मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगाकर जाओ। मेरे भतीजे ने वही किया। आज बाबा की कृपा से मेरा भतीजा लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। अच्छा इधर आ जाइए। गुरुदेव, मैं मोनिका गुप्ता, श्री ललितेश गुप्ता, जरगांव जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं, आ जाइए। मैं बाबा का 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, 2022 से आपकी कथा सुन रही हूं और 2022 के पहले कुछ भी नहीं था। बहुत तकलीफ का जीवन था, कुछ भी हाथ में नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी नहीं था। पर गुरुदेव, 2022 से पहली बार कथा सुनकर कुबेरेश्वर धाम आना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि 5 कंकर बीन कर पूजन करो। मैं 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर अपने साथ लेकर गई। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर ले गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 से कथा सुनना चालू करी और 2022 से ही बाबा ने मुझे देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं पहले भी आई थी, फिर आई हूं। हर बार आती हूं 3 महीने में, क्योंकि मेरा बाबा 2022 से मुझे खाली नहीं छोड़ा। गुरुदेव, मेरा मकान बना दिया, मुझे जमीन का मालिक बना दिया, मेरी दुकान दिलवा दी। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, आपका भरोसा कितना है शिव जी के प्रति, आपका विश्वास कितना है शिव जी के प्रति, या आपके ऊपर निर्भर कर। फिर निवेदन है, मंदिर जाना वो अपनी जगह पर है, पर मंदिर में जाकर अपने दिल को परमात्मा से लगाना वो जरूरी। लाइट लगा दो, खड़ी कर दो, लाइट को लगा भी दिया और मालूम पड़े तुमने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार तो बिछा दिया पर प्लग लगाया ही नहीं, तो ईमानदारी से बोलो लाइट जलेगी क्या? तुमने दिल लगाया ही नहीं और तुम रोज भगवान से क्यों, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो। भगवान कहे पिलक तो लगा, तार तो फैला लिया तूने पर पिलक नहीं लगाया। अगर पिलक कनेक्शन जोड़ लेता, कनेक्शन जुड़ जाता तो ये निश्चित है जैसे कनेक्शन जुड़ने पर लाइट जल जाती है, तुम उससे दिल लगा लेता तो तेरे दुख कटना प्रारंभ हो, तेरे संकट कटना प्रारंभ। हम दिल ही तो नहीं लगा। तुम रुका जी की कथा कर रही है, तुम रुका जी का संवाद कर रहा है, तुम रुका जी का चरित्र कर रहा है, तुम रुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करे जो पितृ लोक आए, आप कृपा करे जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करे जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे। तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुम रुका जी, एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे और शिव को 1 लोटा जल चढ़ाए, तुम रुका जी उनके घर के पूर्वज कभी वैतरणी में ना फंसे, उनकी मुक्ति होती चली जाए, मोक्ष हो, उनका मोक्ष, उनकी। अब याद रखना, कथा सुनो, किसी के मरने के बाद यदि कथा श्रवण करते हो और कथा सुनते हो गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण में आप ये सुनते हो कि वैतरणी पर जाकर व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो उसके सामने आता है। ये बिल्कुल सत्य है गरुड़ पुराण का संवाद। पर शिव महापुराण का संवाद कहता है यदि व्यक्ति चला गया और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत नहीं,
उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है उसके पास इतना है। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, हमारे इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई का खर्चा नहीं हो पाता, नहीं है उनके पास इतना धन, और बच्चों से पूछा जाता है क्यों बेटा पढ़ोगे? हाँ हमें पढ़ना है। तो पढ़ोगे? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ते हो? वहां, परंतु हमारे यहाँ फीस जमा नहीं कर पाए, हम स्कूल नहीं जाते। उन बच्चों की फीस हमारा कुबेरेश्वर धाम भरने जाता है और बच्चों को फिर स्कूल भेजना प्रारंभ करा। नहीं है, कई लोग बहुत साधारण है, नहीं है उनके पास इतना धन कि वो नहीं दान कर सके, नहीं कर सके किसी के लिए 12 का भोजन नहीं करा सके, 13 का भोजन नहीं था उनके पास में धन, नहीं लुटा सके, कहीं धन नहीं दान कर पाए। तो शिव महापुराण की कथा को याद रखना, गरुण पुराण के साथ में स्मरण कर कर रखना। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी से वचन मांगा गया, पितरों ने वचन मांगा कि पितृ पक्ष में यदि कोई शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृ पक्ष में यदि कोई शंकर जी के नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर कोई पितृ पक्ष में शंकर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, कथा सुन ले, या शिव को 1 लोटा जल चढ़ा ले, तो उसके घर के पूर्वज अगर प्राण छोड़कर जाएं तो उसके परिवार का कोई भी जीव बेतरनी में ना फंसे, भगवान उसको उस बेतरनी से पार उतार दे। ये शिव, ये तुमरुका जी का संवाद, ये तुमरुका जी का चरित्र वर्णन करता है। जब आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारे जीव अपने आप तरते हैं, पार उतरते हैं इस पितृपक्ष। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रदोष है, पितृपक्ष की प्रदोष। जब दिल से आप श्रवण करें, पूरा विश्व कल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुने और दिल से सुनकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को वो भाग दे कि हमारी जो आज की कथा श्रवण करिए, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त, वो जीव भटक। कितने किस्मत वाले हो आप लोग जो आए हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, जो जिनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन कथा मिलेगी और आप लोग आकर बैठे हुए हो। हम कहेंगे आपका जब ट्रेन का टिकट है आप जाइएगा बड़े प्रेम से, आज हो तो आज, कल हो तो कल जाइए, मना नहीं। पर बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है कि प्रदोष के दिन भी आप शिव के नाम की इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर सुन रहा है, हरण कर रहा है। क्या नहीं देता शिव, केवल दिल लगाना है, हृदय बाबा से अपना मन लगाना। एक बहन ने लिखा है कि मेरे 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी और 10 साल के तक मुझे औलाद नहीं हुई। 10 साल के बाद डॉक्टरों को दिखाया तो कहा कि तुम मां नहीं बन सकती, अब तुम्हारी एक लड़की हो गई है 10 साल पहले, अब तुम मां नहीं बन सकती। तब प्रियंका राहुल भंगूरे, करंज गांव, तहसील निफाऊ, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो आ सकती। 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी, डॉक्टर ने कह दिया था मैं दूसरी बार मां नहीं बन सकती। मैंने बहुत प्रयास किया पर मां नहीं बन पाई। आखिरी में 10 साल बाद किसी ने कहा कि एक सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर बांध ले और शिव महापुराण की कथा सुनना टीवी पर चालू कर। मैं आपको जानती नहीं थी, पहली बार टीवी पर कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, सारे इलाज बंद हो चुके थे और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मुझे पुत्र हुआ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। वर्षा भाटी कहीं बैठी हो, वर्षा भाटी मनासा से हैं, आ सकती हैं, पीछे से आ जाइए।
गुरुजी, मेरी बड़ी दीदी के कहे अनुसार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनती हूं। मेरी 3 बेटी हैं, पर दुनिया के लोग, आपको मालूम है गुरुजी, की ताना देते हैं बेटा नहीं। हर जगह पर ताने ही ताने सुनने को मिलता है, बेटियां हैं बेटियां हैं। मेरा निवेदन है मेरी बहन, बेटी तो बेटे से भी बलवान होती है, बेटी तो बेटे से भी बलवान। लोग परिवार के हों, कुटुंब के हों, रिश्तेदार हों, हर एक ताना मारता था। तब किसी बहन ने मेरी कहा कि तू एक काम कर, भले 3 बेटी है पर एक बार तू सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। और गुरुदेव 2023 में शिवरात्रि के दिन मैंने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 फुलेरे का दर्शन किया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 5 जनवरी 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई बाबा की कृपा से। पुत्र, एक शिव का भरोसा या शंकर जी पर करा गया विश्वास। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटना निश्चित। पर वही भरोसा जब हमारे देव अधिदेव महादेव पर, भगवान शिव पर, ओघड़दानी पर, त्रिकालदर्शी पर, कैलाशी अविनाशी पर जब किया जाता है तो वो भरोसा टूटता नहीं, वो विश्वास टूटता नहीं। तुम रुका जी कृपा करिएगा, पितृपक्ष में जो शिव का नाम ले, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर के भजन में डूबे, स्मरण में, ऐसी करुणा करो। वो जैसे इस बहन ने लिखा, 2022 से पहले मेरी स्थिति क्या कहूं, कुछ भी नहीं था, ना मकान, ना जमीन, ना दुकान, ना व्यापार, कुछ नहीं। और जब से बाबा के धाम आई हूं, शिव ने ऐसी कृपा करी कि मकान, दुकान, जमीन सब उसने देना प्रारंभ। हम क्यों? क्योंकि हम विश्वास लेकर, भरोसा। आपका ये भजन, आपका ये शिव महापुराण की कथा, आपका किया गया पुण्य, ये ऑल टाइम यूज है, ये 1 टाइम के लिए नहीं है, ऑल टाइम। ये 1 टाइम के लिए नहीं है। घड़ी, कपड़ा, मकान, काया, ये सब 1 टाइम यूज हो सकती है, पर भगवान का भजन और 1 लोटा जल, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये ऑल टाइम यूज है। हर समय तुम्हारा साथ देगा, हर समय तुम्हारे सामने आएगा। जितने जन्म होंगे, हर जन्म में तुम्हें इसका पुण्य प्राप्त होगा, हर जन्म। बाबा जैसे ब्रह्मा जी और भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं और शिव को जान नहीं पा रहे। नारायण तो जानते हैं भगवान को, पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, ब्रह्मदेव नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सारा आप में विद्वत्ता है तो आप भगवान को जान लोगे। शिव को जानना कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना कठिन। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर मन भटक रहा है, मन जा नहीं रहा, आपको लगता है कि हम सीहोर वाले महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने ये वाली बात बताई, महाराज जी ने वो वाली बात बताई, महाराज जी ने जल चढ़ाना बताया, महाराज जी ने बेलपत्र खाना बताया, महाराज जी ने जल का आचमन करना बताया, महाराज जी ने जल लाना बताया, अपने घर से जल ले जाना बताया, बेलपत्र से श्रृंगार, मंदिर में झाड़ू, मंदिर में पोछा, मंदिर की सेवा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना, मंदिर में सरसों के फूल चढ़ाना, मंदिर में काली मिर्च चढ़ाना, भगवान शंकर को तिल चढ़ाना, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना, भगवान शंकर को दही चढ़ाना, भगवान शंकर को पंचामृत चढ़ाना। ये सीहोर वाले महाराज जी अगर बताते हैं तो मेरा निवेदन है, आप सुनते हो तो साथ में एक बार
गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज तो सीहोर वाले महाराज ने बताई ही नहीं। अभी तो और चीजें हैं जो शिवजी पर चढ़ती हैं। भगवान शंकर का भजन होता है, भगवान शंकर का स्मरण होता है। ऐसे कई पुष्प हैं, ऐसी कई सामग्री हैं, ऐसे कई अन्न हैं, ऐसे कई जल हैं जो शंकर को प्रिय है। जो भी रह गए हम बताएंगे धीरे 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 धीरे, शिव महापुराण के चरित्रों में उसका वर्णन किया जाएगा और आप लोग उसका स्मरण करेंगे और उससे फल प्राप्त करेंगे। आज क्यों, आज के जमाने में ये शिव महापुराण सुनने वाले का भंडार बाबा क्यों भर देता है? और तुम अंदाजा लगा, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जब से आपने शिव महापुराण की कथा 2 साल 3 साल 6 महीना 8 महीना 4 महीना 1 साल 5 साल जितने साल से आप कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकाल कर देखो कि कितना संघर्ष में निकलता था और उसके बाद का निकाल कर देखो कि जिंदगी कितनी आनंद में जी। कोई दुख आता है, परेशानी आती है, आप जाते हो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, काम हो जाता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हो, काम हो जाता। बाबा दुख काटते थे। एक बहन ने पत्र लिखा, वो पत्र हमको अभी यहां दिख नहीं रहा कि वो पत्र मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है। एक बहन ने पत्र लिखा कि हमारे मुख में छाले हो जाते थे, छाले होकर मुंह का स्वाद चले जाता था। अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो छाले हो जाते थे, मुंह का स्वाद चले जाता था। डॉक्टर ने बहुत सारी जांचें लिखी, जांचें भी कराई, डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, पर बाबा के भरोसे चले। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकते, फिर वो ये रहा पत्र। पत्र भारी है, अंग्रेजी में लिखा है, पत्र हिंदी में है, पर उसका भाव भोले नाथ। मेरे मुंह में छाले हो जाते थे, 23 जुलाई 2021 से वो छाले हो रहे थे और वो छाले के कारण मुंह का पूरा स्वाद चले गया था। डॉक्टर कुछ ना कुछ बता रहे थे पर मन गवारा नहीं कर रहा था, कुछ भी स्वाद नहीं आता, सब फीका पड़ गया, जीवन भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गई, क्या कर? आखिरी में 2021 में आपकी कथा ने मुझे ऊर्जा दी और मेरा मन करा कि एक बार मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, वहां से रुद्राक्ष लाऊं, बाबा को प्रणाम करूं। यहां आ गई, रुद्राक्ष लेकर चली गई, बाबा को प्रणाम कर कर। सुना था कि कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जल में गलाओ, शिवजी पर जल चढ़ाओ, पियो, उसका फल मिलता है आचमन करने का। मैंने वही करना प्रारंभ करा। मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, बेलपत्र खाती नहीं क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता। तब शिव ने ऐसी कृपा कर दी। डॉक्टर तो कुछ कुछ बता रहे थे। 3 महीना पूरा हुआ और बाबा ने मेरे मुख के छाले समाप्त कर दिए, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी और बाबा की कृपा से अब मेरा मुख अच्छा हो गया, स्वाद भी आने लगा। 2021 से तकलीफ में थी, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से सुख। आप विश्वास के साथ कथा श्रवण कर रहे हो, बाबा का भजन कर रहे हो। कल प्रदोष है, दिल से बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाइए, 1 चावल का दाना चढ़ाइए। शाम के समय पर चौमुखी दिया हो सके तो लगाओ, ना बने 1 बत्ती का भी दिया लगाओगे, शिव स्वीकार करेगा। शंकर को बेलपत्र के नीचे या पीपल के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के या पीपल के वृक्ष के नीचे 1 दीप प्रज्वलित करो, बाबा से विनय करो। ना हो तुलसी के क्यारे के सामने 1 दीप प्रज्वलित करो और भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करो। शिव से अपने मन की कामना करो, बाबा पूर्ण करो, पूर्ण करो। दिल से महाराज ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सुंदर भाव
शंकर भगवान ने स्वयं आकर अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में करा। अर्धनारीश्वर, बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान के सुंदर आनंदमय विग्रह का। हर हर महा